हेलो गाइज, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल में। आज मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ एक लड़का और लड़की की लव स्टोरी कहानी, जिसका शीर्षक है हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। चलो गाइज, अब कहानी शुरुआत होती है। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वो सुंदर थी उतना ही ईमानदार। ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बात करना, बस अपने काम से काम। उसी क्लास में एक लड़का था। वो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुराकर थैंक यू बोलती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था। बूंद छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतना करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका। उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी, इसलिए वो भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़का उसी पेड़ के नीचे लड़की का इंतजार कर रहा था। लड़की बहुत देर से आई। उसे देखकर लड़का नाराजगी से बोला, तुम इतनी देर से क्यों आई? मेरा तो जान ही निकल गया था। यह सुनकर लड़की बोली, जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ गई थी? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहती हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़की की इस प्यारी सी बात को सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गया और वो दौड़कर लड़की से लिपट गया। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़का पेड़ के सहारे बैठा था और लड़की उसकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। तभी लड़का बोला, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे बिन एक पल भी 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लड़की ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? फिर वो कुछ सोचती हुई बोली, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगी। धीरे धीरे समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़की की चेहरा उतरी हुई थी। लड़की के पूछने पर वो उदास होकर बोली, जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। ये सुनकर लड़का का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोला, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़की धीरे से बोली, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़का ये सुनकर जोर जोर से रोने लगा। लड़की ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़की की शादी का दिन आ गया। लड़की को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त ज़रूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़का का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। लड़की ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वो बेहोश हो गई। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़का का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी, जिसमें लिखा हुआ था, अरे पगली, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपने पति को क्या देगी। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना भी, वरना क्या पता आपका हाल भी ऐसा ही हो जाए जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे और अफसोस में घुट घुट कर कटती रही।